हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। और इसमें हम इसके फर्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 18 जुलाई 2017 का आफ्टरनून सेशन का ये पेपर है और इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 10 से। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगा। साथ ही इसको हमने जो जेल विभाग है, कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक और राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल कंबाइंड ये रिक्रूटमेंट था 2017 का। और इसके सिलेबस की तरफ हम बढ़े तो ये 5 सेक्शन में इसका सिलेबस होता है और ईच सेक्शन 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस के साथ 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है, जिसमें कि जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस ये 5 पार्ट्स होते हैं। इसमें हम फर्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। एज पर द एमपी स्टेट टूरिज्म पॉलिसी 2012 द एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडर इको टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म इज और आर, यानी कि एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सी गतिविधियां इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा। तो जो कैंपिंग और एलिफेंट सफारी है ये दोनों ही इको तथा साहसिक पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म के अंदर आता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंस विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स डज द विंटर यूजुअली स्टार्ट इन मध्य प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से किस महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। तो ये नवंबर माह से मध्य प्रदेश में सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द धूती डैम बिल्ट, यानी कि निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये जो धूती डैम है ये है बैनगंगा रिवर पर, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के और 1923 में इसको बनाया गया था। और किसके सुपरविजन में इसको बनाया था, ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जॉर्ज मॉस हेरोइक के सुपरविजन में इसको बनाया था। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज द क्वेटी वाटरफॉल सिचुएटेड, यानी क्वेटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जो क्वेटी वाटरफॉल है ये है महाना रिवर पर, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, महाना रिवर। और ये इसकी हाइट जो है 98 मीटर की हाइट है। और जो महाना रिवर है ये टॉन्स नदी की सहायक नदी है जो कि रीवा प्लेटू में बहती है। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू ऑनर क्रिएटिव राइटिंग इन डैश लिटरेचर, यानी कि इकबाल पुरस्कार किस साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये उर्दू भाषा में लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ये 1986 से 87 के बीच में स्टार्ट हुआ था। और इसकी प्राइज मनी कितना है, 2 लाख रुपीज इसकी प्राइज मनी है और उर्दू राइटिंग के लिए दिया जाता है और किसके द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिया जाता है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज डज द लोकरंग फेस्टिवल ऑफ भोपाल गो ऑन फॉर, यानी कि भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। तो ये चलता है 5 दिनों तक और भोपाल शहर में हर वर्ष 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से आयोजित होकर 5 दिनों तक ये चलता है। और यह समारोह मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कि लोक नृत्य हुए, लोकगीत हुए, इन महोत्सव को द्वारा इसको मनाया जाता है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। कितने दिनों तक चलता है, ये 5 दिनों तक चलता है और स्टार्ट होता है 26 जनवरी से यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन से। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज भजान गाजा या फिर इसको चूलगिरी के नाम से जाना जाता है एन इम्पोर्टेंट जैन पिलग्रिम्स सेंटर लोकेटेड, यानी कि एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र बाम गाजा चूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ये है बड़वानी जिले में स्थित। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, बड़वानी जिले में स्थित है ये जैन जो तीर्थ यात्रा है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज द
फड़के स्टूडियो सिचुएटेड, यानी कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है धार जिले में स्थित। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, धार जिले में ये स्थित है। और ये रघुनाथ कृष्ण फड़के जो कि महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इनकी याद में ये मनाया जाता है, यानी कि ये जो फड़के स्टूडियो है इनकी याद में इसको बनाया गया था। और ये 1961 में इनको पद्मश्री से भी अवार्ड दिया गया था। और इनको जो धार के राजा थे उस टाइम पर, इन्होंने अपनी सभा में बुलाया गया था और उसी टाइम से ये फेमस हो चुके थे और इनका एक स्टूडियो वहां पर बनाया गया फड़के स्टूडियो के नाम से। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज वाज द फॉसिल ऑफ द स्केलेटल रिमेन्स ऑफ राजा शोरश एक्सकेवेट, यानी कि निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा शोरश के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? तो ये जीवाश्म कहां पर मिले थे? ये मिले थे नर्मदा नदी पर। तो सी इसका है राइट आंसर। और नर्मदा नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेट्यू नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये जो नदी है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बहती है, यानी कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली ये नदी है। और ये गिरती कहां पर जाकर है? गल्फ ऑफ खंबत इनटू अरेबियन सी में जाकर ये गिरती है। और टोटल लेंथ इसकी है 1312, यानी कि 1312 किलोमीटर। और एमपी में ये बहती है 1077 किलोमीटर। और 3 राज्यों में ये बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इतना कुछ नर्मदा नदी से हमें याद रखना है। सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द मध्य प्रदेश टीम फिनिश्ड एज रनर अप इन रणजी ट्रॉफी, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता बनी? तो ये बनी थी 1998 टू 1999 में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में जो मध्य प्रदेश की रणजी टीम के कैप्टन हैं देवेंद्र बुंदेला इनका नाम है, और जो कोच हैं हरविंदर सिंह सोढी। याद रखना है कोच का नाम भी हरविंदर सिंह सोढी। और ये 1998 और 9 में जो 99 में ये किसके विरुद्ध हारे थे? तो वर्सेस इसका मैच हुआ था कर्नाटका से। तो कर्नाटका फाइनल जीता था और ये रनर अप रहे थे मध्य प्रदेश की टीम। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वाज द फेमस एक्टर्स शरद सक्सेना बोर्न, यानी कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? तो ये जो प्रसिद्ध अभिनेता है शरद सक्सेना, ये सतना में इनका जन्म हुआ था। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये शरद सक्सेना जो लेटेस्ट मूवी इनकी है बजरंगी भाईजान में इन्होंने रोल किया था। और ये करीना कपूर जो थी एक्ट्रेस, उनके फादर का रोल इन्होंने किया था। तो डी इसके हो जाएगा राइट आंसर। शरद सक्सेना सतना से बॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस सेंट्रल प्रोविंसेस वाज क्रिएटेड विद इट्स कैपिटल एज, यानी कि भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस टाइम पर मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर। तो ये इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द हेड कोच ऑफ मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम? मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो हमने अभी बात की, जो टीम का कोच है हरविंदर सिंह सोढी। तो ए इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, यानी कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो याद रखना है आबादी वाला पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में आपको याद रखना है न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरदा था, अब आगर मालवा बन चुका है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हम बात करें तो बालाघाट, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है भिंड। तो ये आपके इसके साथ याद रखना है। साथ ही में यदि एरिया वाइज पूछा जाए, सबसे बड़ा जिला जो है वो छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा जो कि अभी लेटेस्ट में बना है 52nd जो जिला है वो सबसे छोटा है और उसका नाम है निवाड़ी। तो इतना कुछ आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टू द वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है?
तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि जो मध्य प्रदेश है वो 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें हमने नाम बताया था। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूरब में छत्तीसगढ़ और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में है गुजरात और पश्चिम उत्तर यानी कि उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। तो पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जो राज्य हैं इससे कनेक्ट करते हैं, इसकी बाउंड्री से टच होते हैं और उनके नाम है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द बाज बहादुर पैलेस, यानी कि बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? तो ये जो बाज बहादुर का महल है ये मांडू में स्थित है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और मांडू को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है मांडू को। और इसके साथ ही हमने बोला था कि जो मांडू में हिंडोला महल और जहाज महल भी है और रानी रूपमती महल भी मांडू में ही है। इंदौर में हमने बात किया था राजवाड़ा महल और लाल बाग महल है। ग्वालियर में जय विलास पैलेस और मान मंदिर महल, जबलपुर में मदन महल और ओरछा में शीश महल। ये महल के नाम भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। डी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा कंक्लूड, यानी कि नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई? तो ये हुई है 15 मई को। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में ये जो यात्रा है नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा, ये नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ 11 दिसंबर को अमरकंटक से शुरू हुई थी और जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे। और यह यात्रा नर्मदा के तट पर स्थित 16 जिलों से गुजरी हुई थी। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड याद रखना है। ए इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड प्लान टू बिल्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, यानी कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो ये प्लांट बनाने की इन्होंने योजना बनाई है होशंगाबाद में। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त वाज अ रिनाउंड, यानी कि मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कौन थे? तो ये थे कवि, सभी जानते हैं आप, बचपन में आप लोगों ने ये इनकी जीवनी वगैरह पढ़ी होगी। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदर देन मध्य प्रदेश द बेतवा आल्सो फ्लोस थ्रू, यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी जो है कहां पर बहती है? तो बेतवा नदी के बारे में भी हमने बात की थी। ये मध्य प्रदेश में रायसेन से प्रकट होती है, यानी कि स्टार्टअप इसका मध्य प्रदेश के रायसेन में है और हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका जो यमुना की ये सहायक नदी है तो उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है आपको, बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है बेतवा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।